हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इस वीडियो में 11th क्लास कंप्यूटर साइंस का चैप्टर पढ़ेंगे, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। इसमें हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग। हम पहले स्ट्रिंग को पढ़ते हैं। स्ट्रिंग होता क्या है? स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होते हैं? कैरेक्टर जिनको हम इनक्लोज कर सकते हैं कोड्स में। अब वो कोड्स कैसे हो सकते हैं? सिंगल कोटेशन मार्क भी हो सकता है, डबल कोटेशन मार्क एंड ट्रिपल कोटेशन मार्क भी हो सकता है। देन ट्रैवर्सिंग ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ट्रैवर्सिंग का मतलब ये होता है कि अगर हम हर एक कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग है, हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहते हैं वन बाय वन, तो हम ट्रैवर्सिंग के यूज से कर सकते हैं। लाइक हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू पाइथन। तो ट्रैवर्सिंग ऑफ स्ट्रिंग, हम इसमें क्या करेंगे? हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे, PYTHON। तो हमने फॉर लूप का यूज किया है, फॉर कैर इन स्ट्रिंग। और कैर इन स्ट्रिंग मतलब कि जो कैर है वो हर एक कैरेक्टर को एक्सेस करेगा जो स्ट्रिंग में है। इसमें फिर हमने प्रिंट करा दिया कैर को। PYTHON प्रिंट हो गया। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर है कॉनकैटिनेशन। द प्लस, यहाँ पे द प्लस ऑपरेटर इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर स्ट्रिंग्स। हम यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूज हम किस लिए करते हैं? अगर हम दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू हेलो, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू 1। हम इन दोनों को क्या करना चाहते हैं? साथ में ज्वाइन करना चाहते हैं। रिजल्ट में हमने क्या किया? स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग 2। तो ये क्या हो जाएंगे? कॉनकैटिनेट हो जाएंगे। प्रिंट कर दिया हमने रिजल्ट। आउटपुट क्या आ जाएगा? हेलो वर्ल्ड। नेक्स्ट इज रेपिटेशन। रेपिटेशन का यूज, द आस्टेरिक ऑपरेटर रिपीट्स अ स्ट्रिंग। अगर हम किसी भी स्ट्रिंग को रिपीट करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू पाइथन। अगर हम पाइथन को 3 बार प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इसी का रेपिटेशन का यूज करेंगे। रिजल्ट इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग 1 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे प्रिंट कर दिया हमने। यहाँ आउटपुट क्या आ जाएगा? पाइथन पाइथन पाइथन। ओके। नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स में दो ऑपरेटर आते हैं, एन एंड नॉट एन। एन का यूज हम चेक करने के लिए कहते हैं कि कोई स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग प्रेजेंट है या नहीं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। अब हम इसमें चेक कर रहे हैं कि पाइथन इसमें है, ये पूरी स्ट्रिंग है, इसकी सब स्ट्रिंग क्या क्या है? वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें हम पाइथन को चेक करें, इसमें पाइथन है नहीं, तो हम किसका यूज करेंगे? इन ऑपरेटर का। प्रिंट पाइथन इन स्ट्रिंग। पाइथन इन स्ट्रिंग, ये सही है कि इसमें पाइथन तो है। इसका आउटपुट क्या जाएगा? ट्रू। इसका आंसर हमेशा, आउटपुट जो होता है हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है। एन मतलब है। यहाँ पे आउटपुट क्या जाएगा? ट्रू। अब यहाँ पे हमने चेक किया प्रिंट जावा नॉट इन स्ट्रिंग। अब इसमें हमने क्या चेक किया कि जावा इस स्ट्रिंग में नहीं है। ये भी ट्रू है, तो आउटपुट क्या जाएगा? ट्रू। Next is comparison operators. Strings can be compared using comparison operators. Comparison operators यहाँ पे double equals to, not equals to, then less than, greater than, equal to, ये सब है। Okay? इनका यूज हम किस लिए करते हैं? कंपैरिजन करने के लिए। इक्वालिटी अगर हम चेक करना चाहते हैं कि दो स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं है, दोनों सेम है या नहीं है बिल्कुल, तो हम ये डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे। इनइक्वालिटी के लिए ये नॉट इक्वल टू साइन, then equal to, check if two strings are different। अगर दोनों स्ट्रिंग डिफरेंट है उसको चेक करना है तो हम इसका यूज करते हैं। और ग्रेटर देन लेस देन का कंप्रेस ट्रू स्ट्रिंग, ये हम चेक करेंगे कि दोनों दो स्ट्रिंग है उसमें से बड़ी कौन है, तो उसके लिए हम ग्रेटर देन लेस देन यूज करेंगे। अब वो चेक कैसे होते हैं? तो यूनिकोड वैल्यूज, स्काई वैल्यूज आपने पढ़ी होंगी ना, उसके बेस्ड पर हम कोई भी स्ट्रिंग को चेक करते हैं कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है। ओके। एग्जाम्पल दे लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू एप्पल है, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू बनाना है। ये नेक्स्ट लाइन में आएगा, स्ट्रिंग 1 इज इक्वल्स टू एप्पल, स्ट्रिंग 2 इज इक्वल्स टू बनाना। तो प्रिंट हम कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिंग डबल इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2। आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। क्यों आएगा? क्योंकि एप्पल है, ये बनाना है। यहाँ पे ए हम देखें और बी, स्टार्टिंग में क्या है? ए एंड बी दोनों तो इक्वल नहीं है। ए की वैल्यू, यूनिकोड वैल्यू कुछ और होती है, बी की कुछ और होती है। ये फॉल्स हो गया। देन हमने चेक किया स्ट्रिंग 1 नॉट इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2, तो ये ट्रू होगा क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। देन प्रिंट स्ट्रिंग 1 लेस देन स्ट्रिंग 2। यहाँ पे हमने क्या चेक किया है? यहाँ पे स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 1 दोनों में बड़ा कौन है? तो स्ट्रिंग 2 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि देखो यहाँ पे बिकॉज ए कम्स बिफोर बी। ठीक है, यूनिकोड वैल्यू चेक किया, यहाँ पे बी की यूनिकोड वैल्यू, यहाँ पे ए की यूनिकोड वैल्यू। उससे कंपेयर करके हमने चेक किया, तो आउटपुट क्या है? अगर हम बात करें अब स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग की,
तो इसमें हम देख सकते हैं स्ट्रिंग्स कैन बी स्लाइस्ड और इंडेक्स्ड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके हम उसकी स्लाइसिंग, कोई भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कर सकते हैं या फिर इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हम अगर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इसका यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, तो अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें स्टार्टिंग से, तो पी की इंडेक्सिंग क्या होगी 0, और वाई की होगी 1, टी की होगी 2, एच की होगी 3, एंड ओ की होगी 4, एंड एन की होगी 5। ओके, एंड अगर आप पीछे से स्टार्ट करें तो वो -1 नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होगा, -1, -2, फिर -3, देन -4, -5, -6 ऐसे ही होगा। सो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5। सो अगर हम इंडेक्सिंग स्टार्टिंग से करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगा एंड पीछे से करेंगे तो माइनस से स्टार्ट होगा। अगर हम अब बात करें स्लाइसिंग की, तो एक्सट्रैक्ट सबस्ट्रिंग, एक्सट्रैक्ट सबस्ट्रिंग मतलब कि अगर हम एक सबस्ट्रिंग को एक्सेस करना चाहते हैं, पहले हम इसका इंडेक्सिंग का एग्जांपल देख लेते हैं। स्ट्रिंग्स इक्वल्स टू पाइथन, अगर हम प्रिंट करा रहे हैं स्ट्रिंग ऑफ 0, सो 0 का मतलब कि 0 नंबर पे जो स्ट्रिंग है उसको एक्सेस कर रहे हैं हम। सो 0 नंबर पे, सॉरी जो कैरेक्टर है 0 पे क्या कैरेक्टर है p, तो आउटपुट क्या आएगा p। अब यहाँ पे प्रिंट स्ट्रिंग 1:4, अब यहाँ पे क्या आएगा, हम सब स्ट्रिंग को एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पे 1 से 1 इंडेक्सिंग पे क्या है y, और 4 को अगर हम स्लाइसिंग की बात करें तो स्टार्टिंग का तो हम उसको लेंगे, लेकिन जो 4th वाला होगा उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। लाइक यहाँ पे 1 से 4 है ना, तो यहाँ पे 1 नंबर पे, 2 नंबर पे एंड 3 नंबर पे जो कैरेक्टर्स होंगे वही एक्सेस होंगे। सो 1 पे क्या है y t h, तो 1 से 1:4 लिखा है तो मतलब 1, 2, 3 वाले ही आउटपुट पे आएंगे। सो y t h is आउटपुट। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फंक्शंस स्टार्ट करते हैं। सो स्ट्रिंग फंक्शंस में हम पहला फंक्शन पढ़ रहे हैं लेन। लेन फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। हम अगर किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ पता करना चाहते हैं तो लेन, उसके अंदर ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग, जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसका नेम लिखेंगे। ओके, सो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। अब यहाँ पे हम इसकी लेंथ प्रिंट करा रहे हैं, सो लेंथ ऑफ टेक्स्ट, ये स्ट्रिंग का नेम है, टेक्स्ट हमने लिख दिया। आउटपुट क्या आएगा 13। 13 कैसे आएगा, इसको आप काउंट कर सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सो हमने अगर पूरे को काउंट किया, 0 से स्टार्ट होगा, पूरे को काउंट किया तो 13 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट अपर, कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू अपर केस। सो अगर हम सारे जो स्ट्रिंग है सारे कैरेक्टर को अपर केस में करना चाहते हैं तो इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह यहाँ पे अगर स्ट्रिंग का यूज करेंगे तो इसका मतलब यही है कि हमारे स्ट्रिंग का नेम, जैसे ये हेलो है, सो स्ट्रिंग का नेम क्या है टेक्स्ट, सो टेक्स्ट वेरिएबल नेम जो भी होगा उसका वो लिखेंगे यहाँ पे। देन डॉट अपर, अब सारे यहाँ पे जैसे टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो है, हमने टेक्स्ट डॉट अपर कर दिया, सो सारे जो कैरेक्टर होंगे वो अपर केस में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट लोअर, कन्वर्ट्स ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस। ये क्या करता है, ये सारे स्ट्रिंग के जो भी कैरेक्टर्स होंगे उसको लोअर केस में कर देगा, जैसे HELLO सब लोअर केस में हो गया। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, रिमूव्स लीडिंग एंड ट्रेलिंग व्हाइट स्पेसेस और स्पेसिफाइड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे क्या करता है, जो भी स्पेसेस होंगे लीडिंग ट्रेलिंग जो भी होंगे सारे स्पेसेस को क्या करता है रिमूव कर देता है। जैसे टेक्स्ट इज इक्वल टू देन स्पेस है, फिर हेलो है, देन स्पेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने टेक्स्ट डॉट स्ट्रिप कर दिया ना, सो आउटपुट क्या आएगा हेलो, स्पेस रिमूव हो जाएंगे जो भी लीडिंग वाले स्पेस होंगे या ट्रेलिंग वाले। अगर हम स्पेसिफिकली राइट साइड का या लेफ्ट साइड का स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं तो हम उसके लिए आर स्ट्रिप होता है और एल स्ट्रिप भी होता है फंक्शन, तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे बस आर स्ट्रिप आ जाएगा या एल स्ट्रिप आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस। स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस का मतलब क्या है, इसको हम समझते हैं, रिप्लेस ऑल अकरेंस ऑफ अ सबस्ट्रिंग विद अनदर सबस्ट्रिंग। यहाँ पे अगर जो भी स्ट्रिंग में जो भी हम सबस्ट्रिंग है, इसको पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, प्रिंट टेक्स्ट डॉट रिप्लेस,
यहाँ पे वर्ल्ड, जो भी वर्ल्ड है इस स्ट्रिंग में, जो भी क्या है वर्ल्ड सब स्ट्रिंग है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा पाइथन। जितने भी वर्ड, अगर यहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती है स्ट्रिंग की और उसमें बहुत सारे वर्ड आए होते, सब स्ट्रिंग होती बहुत सारे, तो हर वर्ड की जगह क्या आ जाता है पाइथन आ जाता है। सो आउटपुट क्या आ जाएगा हेलो पाइथन, वर्ड की जगह क्या आ गया पाइथन। स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और यहाँ पे सेपरेटर। तो ये क्या करता है, स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, स्प्लिट द स्ट्रिंग इनटू अ लिस्ट ऑफ सब स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कैरेक्टर। सो ये क्या करता है, जो भी स्ट्रिंग है उसको स्प्लिट कर देता है बेस्ड ऑन स्पेसिफाइड कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं टेक्स्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चलिए। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, हम यहाँ पर कॉमा दे दिया है यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ जहाँ कॉमा होगा वहाँ वहाँ जो भी हमारी स्ट्रिंग होगी वो स्प्लिट हो जाएगी और वो हमारा आउटपुट किस में आएगा, लिस्ट में। ये याद रखने की बात है कि आउटपुट हमेशा स्प्लिट वाले फंक्शन में लिस्ट में आता है। सो कॉमा यहाँ पे एप्पल के बाद है, बनाना के बाद है, सो एप्पल बनाना चेरी। सो ये आउटपुट आ गया। नेक्स्ट इज सेपरेटर डॉट जॉइन आई ट्रिपल, जॉइन द एलिमेंट्स ऑफ एन आई ट्रिपल विद अ स्ट्रिंग एज अ सेपरेटर। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फ्रूट्स इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। तो हमने क्या किया, ये एक तरह से स्प्लिट का उल्टा है। हमने इसमें क्या किया था, हमने जो कॉमा जो भी सेपरेटर है वहां से हमने स्प्लिट कर दिया था। अब अगर हम उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, कॉमा यहाँ पे सेपरेटर, जैसे यहाँ पे हमारा कॉमा सेपरेटर है, तो कॉमा डॉट ज्वाइन और यहाँ पे कहाँ पे ज्वाइन करना है, मतलब कौन से किस स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, सो फ्रूट्स। ओके, तो एप्पल बनाना चेरी ये सारे ज्वाइन हो गए। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट फाइंड सबस्ट्रिंग, फाइंड द फर्स्ट occurrence ऑफ अ सबस्ट्रिंग। कोई भी स्ट्रिंग है उसमें किसी सबस्ट्रिंग को हम फाइंड करना चाहते हैं, तो जो भी स्ट्रिंग में पहला वर्ड आएगा उसकी इंडेक्सिंग दे देगा। एग्जांपल समझते हैं, टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। अब किस स्ट्रिंग में, मतलब टेक्स्ट डॉट फाइंड, हम क्या फाइंड करेंगे, वर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेक्स्ट डॉट फाइंड वर्ड। अगर उसे वो फाइंड कर देता है तो उसकी इंडेक्सिंग दे देगा, अगर फाइंड नहीं कर पाता है तो क्या दे देगा, -1। तो यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड, वर्ल्ड कहाँ पे किस इंडेक्सिंग पे स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे वर्ल्ड स्टार्ट हो रहा है, सो आउटपुट क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट काउंट सबस्ट्रिंग, ये क्या करता है, नंबर ऑफ occurrence ऑफ अ सबस्ट्रिंग। अगर हम चेक करना चाहते हैं स्ट्रिंग में कोई भी सबस्ट्रिंग कितनी बार आई है, तो उसके लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे कि टेक्स्ट इज इक्वल टू बनाना, सो हम इसमें चेक करना चाहते हैं किसी भी कैरेक्टर को वो कितनी बार है, सो हम क्या करेंगे, टेक्स्ट किस स्ट्रिंग में, टेक्स्ट वाले स्ट्रिंग में डॉट काउंट, हम किस कैरेक्टर के occurrence को चेक करेंगे, ए को, तो हम ए दे दिया यहाँ पे, सो आउटपुट क्या आएगा 3, क्योंकि यहाँ पे देखते हैं ए कितनी बार है, 1 2 3, सो occurrence इसकी 3, सो काउंट फंक्शन दे देता है। नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विद, हम कोई स्ट्रिंग को चेक करना चाहते हैं कि वो किससे स्टार्ट हो रही है, तो हम इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड है, प्रिंट करा रहे टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स विद, क्या ये स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है हेलो हेलो से, सो आउटपुट क्या आ जाएगा ट्रू। अगर नहीं स्टार्ट होती तो क्या होता, फॉल्स। ओके, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं हेलो इसलिए लिया क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कि हेलो से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर आपके स्ट्रिंग में कोई और स्टार्टिंग में सबस्ट्रिंग है तो हम उससे चेक करेंगे। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग डॉट एंड्स विद, ये स्टार्ट्स विद का उल्टा। हमने इसमें चेक किया है कि वो उससे एंड हो रहा है नहीं, अगर एंड हो रहा होगा तो ट्रू आ जाएगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो फॉल्स आ जाएगा आउटपुट। नेक्स्ट इज कैपिटलाइज फंक्शन, तो स्ट्रिंग का नेम डॉट कैपिटलाइज पैरेंथेसिस, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल बना देता है, अपर केस में कर देता है, सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर। जैसे भी टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो है, सो ये टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, ये क्या करेगा, सिर्फ एच को क्या कर दिया, अपर केस में कर दिया। नेक्स्ट है स्ट्रिंग डॉट इज डिजिट, अब ये क्या है, ये चेक करता है कि क्या वो डिजिट है या नहीं, स्ट्रिंग वो डिजिट है या नहीं, checks if all character in the strings are digit, so वो true दे देगा। अगर स्ट्रिंग में डिजिट नहीं है, सारे डिजिट नहीं है तो फॉल्स दे देगा। जैसे टेक्स्ट डॉट डिजिट, हमने चेक किया टेक्स्ट वाले स्ट्रिंग को, सो ये ट्रू दे दिया क्योंकि सारे डिजिट है, अगर नहीं होते तो फॉल्स हो जाता। अब स्ट्रिंग डॉट पार्टीशन, पार्टीशन इन सेपरेटर क्या करता है,
split the string into 3 parts, the part before the separator ये क्या करते हैं, पार्टीशन करता है किसी भी स्ट्रिंग को कितने फॉर्म में, सबसे पहले वो कोई भी सेपरेटर है उससे पहले कर देगा, फिर वो खुद को करेगा, फिर आफ्टर सेपरेटर, और इसका रिजल्ट आउटपुट किस में आएगा, डबल में। ओके, स्प्लिट वाले का लिस्ट में आ रहा था और पार्टीशन का डबल में। सो ये एग्जांपल समझते हैं। टेक्स्ट इज इक्वल टू एप्पल बनाना चेरी। ओके, हमने क्या किया, टेक्स्ट जो भी स्ट्रिंग का नाम है, स्ट्रिंग टेक्स्ट डॉट पार्टीशन, पार्टीशन कहाँ पे करा रहे हैं हम, ये हाइफन है वहां पे करा रहे हैं। सो प्रिंट रिजल्ट, अब क्या होगा, आउटपुट डबल में आएगा। ये हमेशा इसका आंसर 3 पार्ट्स में आता है, पार्टीशन क्या करता है 3 पार्ट्स में आंसर देगा, पहले तो जो सेपरेटर है उससे पहले का, देन सेपरेटर खुद का, देन उसके बाद का सारा एक साथ। ये इसका हमेशा डबल में 3 टाइम्स में आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्प्लिट, हमने समझ लिया। तो हमारा ये चैप्टर होता है फिनिश। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।